हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल हेड्स ऑफ जीके में। स्वागत करता हूं आपका एक नए क्लास में। मैं दीपांशु। जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये जो आप टॉपिक देख रहे हैं खेल कूद की टॉपिक है। लूसेंट की खेल कूद की टॉपिक है, अपडेटेड लूसेंट 2025। और यहाँ से भी जो है ना, अगर आप सेट बनाते होंगे तो देखते होंगे कि एक या दो क्वेश्चन खेल कूद के टॉपिक से आते हैं। खेल कूद में यानी पूछ देगा कि ये खिलाड़ी किससे संबंधित है, कौन सा कप किस खेल संबंधित है, मतलब कौन से खेल में कितने खिलाड़ी रहते हैं, मतलब इसी से रिलेटेड कौन शब्द का प्रयोग किस खेल के लिए होता है। इस तरह का जो टॉपिक है वो खेल कूद के अंदर आता है। और ये टॉपिक भी है, मतलब हमको पढ़ना बहुत ही ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि 1 से 2 नंबर आते हैं यहाँ से, और एक नंबर एग्ज़ाम में इम्पोर्टेंट है। कौन सा क्वेश्चन हमारा मेरिट बना दे या कौन सा क्वेश्चन नहीं आने पर मेरिट से बाहर आ जाए, इसीलिए हमको है जो देखना पड़ता है सारा कुछ। आप सभी को कवर करिए और शुरू करते हैं खेल कूद टॉपिक। और मैं आपको बता दूं, विविध की जो टॉपिक है, विविध 2025 लूसेंट की वो मैं सारी करवा चुका हूं। आप देख सकते हैं प्लेलिस्ट में सारे के सारे कवर हो गया। टॉपिक 1 से लेकर 42 तक मैंने सारे कवर करवा दिया है, कुछ भी नहीं छोड़ा। एक लाइन एक टॉपिक करवाया है मैंने, कुछ नहीं छोड़ा है। तो चलिए शुरू करते हैं खेल कूद के टॉपिक। और बायोलॉजी का भी क्लास मैंने स्टार्ट कर दिया है। तो खेल कूद में जो आपका पहला है तो ओलंपिक खेल के बारे में दिया गया है। ओलंपिक खेल के बारे में कि प्राचीन ओलंपिक खेल यूनान के ओलंपिया शहर में 776 ईसा पूर्व प्रारंभ हुआ था। यानी प्राचीन खेल की अगर बात की जाए ओलंपिक की, तो 776 ईसा पूर्व प्रारंभ हुआ था। पहली बार यह खेल ग्रीक देवता ज्यूस के सम्मान में खेला गया था। ग्रीक के देवता ज्यूस होते हैं, एक भगवान है वहाँ के, उनके सम्मान में यह खेल खेला गया था। यह खेल तब से 4 वर्षों में एक बार 394 ईस्वी तक खेला गया। यानी 4 वर्षों में एक बार 394 ईस्वी तक खेला गया था, 776 ईसा पूर्व से। फिर रोम के राजा थियोडोसियस के आदेश के कारण जो है इन खेल का आयोजन बंद कर दिया गया। इन खेल का आयोजन फिर से बंद कर दिया गया। रोम के राजा थे एक थियोडोसियस, उनके आदेश पर। पूछता है आधुनिक ओलंपिक खेल प्रतियोगिता का प्रारंभ जो है 6 अप्रैल 1896 ईस्वी को भारत के बैरोन पियरे डी कोरबाटिन के प्रयासों से यूनान के एथेंस शहर में हुआ था। आधुनिक अगर ओलंपिक की बात की जाए तो आधुनिक ओलंपिक प्रतियोगिता का प्रारंभ जो है 6 अप्रैल 1896 ईस्वी को पूछता है। सब ईस्वी को फ्रांस के बैरोन पियरे डी कार्बोट्रिन के प्रयास से यूनान के एथेंस शहर में हुआ था। इसका आयोजन भी प्रत्येक 4 वर्ष के अंतराल पर किया जाता है। इसका भी आयोजन जो है, क्योंकि ओलंपिक ही है, बस आधुनिक है, तो 4 वर्षों में एक बार किया जाता है। दिया है नोट कि प्रथम शीतकालीन ओलंपिक खेल का आयोजन जो 1924 में चामोनिक्स फ्रांस में हुआ था। प्रथम शीतकालीन ओलंपिक का जो प्रारंभ है 1924 में चामोनिक्स फ्रांस में हुआ था। प्रथम पैरालंपिक खेल का आयोजन जो 1960 में रोम इटली में हुआ था। प्रथम पैरालंपिक की अगर बात की जाए तो 1960 में हुआ था, जो कि रोम में। और प्रथम शीतकालीन ओलंपिक खेल का बात की जाए तो वो 1924 में हुआ था, चामोनिक्स फ्रांस में। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की स्थापना जो है 1894 ईस्वी में सरबोन नामक स्थान पर हुई थी। कहाँ पे? सरबोन नामक स्थान पे हुई थी। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का स्थापना 1894 में हुई थी। इसका मुख्यालय कहाँ है? तो लौसाने में है, लौसाने, स्विट्जरलैंड, जो कि स्विट्जरलैंड में है। इसकी आधिकारिक भाषा क्या है? तो अंग्रेजी एवं फ्रेंच है। यानी किसकी? ओलंपिक खेल में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की जो है आधिकारिक भाषा जो है अंग्रेजी एवं फ्रेंच है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के सक्रिय सदस्य देशों की संख्या कितनी है? तो 105 है। अभी उसमें जो टोटल देश खेलते हैं वो 105। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के अब तक के अध्यक्ष अगर बात की जाए तो जब ये आधुनिक ओलंपिक स्टार्ट हुआ था तो डिमिट्रियास विकेलास थे। डिमिट्रियास विकेलास इसके अध्यक्ष थे, यूनान के थे हुए। और कार्यकाल इनका 1894 से लेकर 1896 तक, 1894 से लेकर 1896 तक मात्र 2। प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो डिमिट्रियास विकेलास, याद रखिएगा। उसके बाद बने थे आपको बैरोन पियरे डी कार्बोटिन, बैरोन पियरे डी कोबार्टिन, ठीक है। ये फ्रांस के थे और इनका शासन जो था, मतलब इनका कार्यकाल 1896 से लेकर 1925, 1896 से लेकर 1925 ईस्वी तक। काउंट हेनरी डी बैलेट लाउट, ये बेल्जियम के थे और इनका जो कार्यकाल है 1925 से लेकर 1942 तक का था, 1925 से लेकर 1942 तक। सिगफ्रीड एंडरस्ट्रॉम जो है ये स्वीडन के हैं और इनका जो कार्यकाल है 1946 से लेकर 1952 तक रहा, 1946 से 1952 तक। एवरी वुडरेज ये अमेरिका के थे, अमेरिका देश के थे
और 1952 से लेकर 1972 तक इनका कार्यकाल था, 52 से लेकर 72 तक। उसके बाद है आपको लॉर्ड किनगिन, लॉर्ड किनानी, ये आयरलैंड देश के थे और इनका जो टाइम पीरियड है 1972 से लेकर 1980 तक था। उसके बाद जुआन एंटोनियो समारांच, ये स्पेन के थे। कहाँ के थे? स्पेन के थे और इनका कार्यकाल जो है 1980 से लेकर 2001 तक। जैक्यूस राग जो कि बेल्जियम के थे और इनका जो टाइम पीरियड है 2001 से लेकर 2013 तक रहा। 2001 से लेकर 2013 तक जैक्यूस राग का, जो कि बेल्जियम के थे और इनका टाइम जो मतलब इनका जो है 2001 से लेकर 2013 तक। और थॉमस बाख जो कि कहाँ के? जर्मनी के और 2013 से लेकर अभी तक ये बने हुए हैं थॉमस बाख। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ओलंपिक खेलों को संचालित करने वाली क्या है? तो संस्था है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति जो है ओलंपिक खेलों को संचालित करने वाली क्या है? संस्था है। इस समिति की एक कार्यकारिणी होती है, एक कार्यकारिणी भी होती है जिसमें एक अध्यक्ष, 3 उपाध्यक्ष तथा 7 अन्य सदस्य होते हैं। कितने होते हैं? तो एक अध्यक्ष, 3 उपाध्यक्ष और 7 अन्य सदस्य होते हैं। यह संस्था ओलंपिक खेलों का स्थान, नियम, संचालन आदि क्या करते निर्धारण करती है। भारतीय ओलंपिक संघ की स्थापना 1927 में की गई थी। भारतीय ओलंपिक संघ की स्थापना 1927 में की गई थी और सर दोराबजी टाटा इसके प्रथम अध्यक्ष थे। सर दोराबजी टाटा जो थे इसके प्रथम अध्यक्ष थे। यह 1860 के सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम के तहत जो है एक गैर लाभकारी संगठन के रूप में पंजीकृत है। फिर से पढ़ते हैं कि भारतीय ओलंपिक संघ की स्थापना 1927 में की गई थी और सर दोराबजी टाटा इसके प्रथम अध्यक्ष थे। भारतीय ओलंपिक संघ के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? सर दोराबजी टाटा, याद रखिएगा। यह 1860 के सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम के तहत एक गैर लाभकारी संगठन के रूप में पंजीकृत है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की पहली भारतीय महिला सदस्य कौन है? तो नीता अंबानी है। नीता अंबानी पहली भारतीय महिला सदस्य। आईओसी ने 4 अगस्त 2016 को 129वें सत्र 52 वर्षीय अंबानी को सदस्य के रूप में चुना। 129वें सत्र यानी 52 वर्षीय अंबानी को सदस्य के रूप में चुना। वह भारत के आईओसी की वर्तमान में एकमात्र सक्रिय सदस्य हैं। आईओसी के वर्तमान में एकमात्र सक्रिय सदस्य हैं। वह 70 वर्ष की उम्र तक इससे जुड़ी रहेगी। वह 70 वर्ष की उम्र तक इससे क्या होगी? तो जुड़ी रहेगी। कौन? नीता अंबानी जी की बात किया जा रहा है। ओलंपिक के आदर्श यानी ओलंपिक ध्वज, ओलंपिक फ्लैग की अगर बात की जाए, ओलंपिक फ्लैग की, बैरोन पियरे डी कोबार्टिन के सुझाव पर 1913 ईस्वी में ओलंपिक ध्वज का सृजन हुआ। कब? 1913 में। ओलंपिक ध्वज पहले सिंबल नहीं था, ओलंपिक का झंडा नहीं था, बट क्या कहते हैं, बैरोन पियरे डी कोबार्टिन के सुझाव पर 1913 में ओलंपिक ध्वज का सृजन हुआ। जून 1914 में इसका विधिवत उद्घाटन पेरिस में हुआ। कहाँ पे? विधिवत उद्घाटन पेरिस में हुआ था। इस ध्वज को सर्वप्रथम 1920 ईस्वी के एंटवर्स ओलंपिक में फहराया गया। कहाँ पे? 1920 के ओलंपिक जो हुआ था एंटवर्स ओलंपिक में फहराया गया। ध्वज की पृष्ठभूमि सफ़ेद है। सिल्क के बने ध्वज के मध्य में ओलंपिक प्रतीक के रूप में 5 रंगीन चक्र एक दूसरे से मिले हुए दर्शाए गए हैं। क्या है कि सिल्क के बने ध्वज के मध्य में जो है ओलंपिक प्रतीक के रूप में 5 रंगीन चक्र एक दूसरे से मिले हुए दिखाए गए हैं, जो विश्व के 5 महाद्वीपों के प्रतिनिधित्व क्या करता है? करने के साथ ही निष्पक्ष एवं मुक्त स्पर्धा का प्रतीक है। विश्व के 5 महादेश को क्या करता है? दर्शाता है। कौन? ओलंपिक में जो चक्र होते हैं। नीला चक्र यूरोप को, आप देखते हैं कौन कौन पूछता है ये सब कि नीला चक्र जो है, आपको देखते हैं पहले आपको नीला चक्र जो है यूरोप को, काला चक्र हो गया आपको, काला चक्र अफ्रीका को, ठीक है। लाल चक्र हो गया लाल चक्र जो है उत्तरी एवं दक्षिणी अमेरिका। पीला चक्र जो है एशिया एवं हरा चक्र का बात की जाए तो हरा चक्र हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फिर से पढ़ लेते हैं कि नीला चक्र यूरोप को, काला चक्र अफ्रीका को, लाल चक्र उत्तरी एवं दक्षिणी अमेरिका को, पीला चक्र एशिया एवं हरा चक्र जो है ऑस्ट्रेलिया को दर्शाती है। ओलंपिक का उद्देश्य की बात की जाए, ओलंपिक मोटो की अगर बात की जाए तो ओलंपिक मोटो जो है 1897 ईस्वी में फादर डिडोन द्वारा रचित सीटियस
अल्टियस फोर्टियस लैटिन में ओलंपिक के उद्देश्य हैं। यानी 1897 ईस्वी में फादर डिडोन द्वारा रचित सीटियस, अल्टियस और फोर्टियस लैटिन में ओलंपिक के उद्देश्य हैं, जिनका अर्थ जो है तेज, ऊंचा, बलवान है। जिनका अर्थ क्या है? तेज, ऊंचा और बलवान। इसको ओलंपिक के उद्देश्य के रूप में पहली बार 1920 में पहली बार जो है एंटवर्प बेल्जियम ओलंपिक खेल में प्रस्तुत किया गया। 1920 में एंटवर्प बेल्जियम ओलंपिक खेल में जो है प्रस्तुत किया गया। 2021 में इसमें टुगेदर एकजुटता जोड़ा गया। 2021 में जो है इसमें टुगेदर शब्द को भी जोड़ा गया, यानी एकजुटता को। ओलंपिक मशाल की बात करें, ओलंपिक फ्लैम इसे जलाने की शुरुआत 1928 ईस्वी के एम्स्टर्डम ओलंपिक से हुई थी। यानी ओलंपिक में जो मशाल जलाने की जो शुरुआत हुई है 1928 ईस्वी पूछता है, 1928 ईस्वी में शुरुआत हुई थी, एम्स्टर्डम ओलंपिक से हुई थी। 1936 में बर्लिन ओलंपिक खेलों में मशाल के वर्तमान स्वरूप को अपनाया गया। 1936 में बर्लिन ओलंपिक खेलों में मशाल के वर्तमान स्वरूप को क्या हुआ तो अपनाया गया। इसी समय से ओलंपिक मशाल को आयोजन स्थल तक लाने का प्रचलन प्रारंभ हुआ। इसी समय से ओलंपिक मशाल को आयोजन स्थल तक लाने का प्रचलन जो है प्रारंभ हुआ। इस मशाल को खेल शुरू होने से कुछ दिन पूर्व यूनान के ओलंपिया में हेरा मंदिर के सामने सूर्य की किरणें से प्रज्वलित किया जाता है। हेरा मंदिर के सामने जो सूर्य की किरणों से प्रज्वलित किया जाता है और वहां से आयोजन स्थल तक विभिन्न खिलाड़ियों द्वारा लाई जाती है भी लाई जाती है। इसी मशाल से खेल समारोह विशेष की मशाल प्रज्वलित की जाती है। इसी मशाल से जो है खेल समारोह विशेष की मशाल प्रज्वलित की जाती है। ओलंपिक पदक यानी ओलंपिक मेडल्स की अगर बात की जाए, ओलंपिक मेडल्स की, तो ओलंपिक खेलों में विजेताओं को 3 प्रकार के पदक दिए जाते हैं। ओलंपिक खेलों में जो विजेताओं को 3 प्रकार के पदक दिए जाते हैं। पहला स्वर्ण, रजत एवं कांस्य। स्वर्ण पदक 60 मिमी वृत्त में 3 मिमी मोटा होता है। स्वर्ण जो पदक है 60 मिमी वृत्त में 3 मिमी मोटा होता है और यह जो है 92.5% रजत परत युक्त 6 ग्राम सोने का होता है। यह जो है 92.5% रजत परत युक्त 6 ग्राम सोने का होता है। रजत पदक 60 मिमी वृत्त में 3 मिमी मोटाई वाला होता है। रजत पदक जो है 60 मिमी वृत्त में 3 मिमी मोटाई वाला होता है। यह 92.5% रजत का बना होता है। यह जो है 92.5% जो है रजत का ही बना होता है। कांस्य पदक पूरी तरह से कांस्य का बना होता है। कांस्य पदक जो है पूरी तरह कांस्य का ही बना होता है। स्वर्ण, रजत एवं कांस्य पदक जो है कांस्य पदक क्रमशः प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय स्थान आने वाले खिलाड़ियों को मिलता है। जो प्रथम आएंगे स्वर्ण, द्वितीय को आपको मिलेगा रजत यानी चांदी यानी सिल्वर, और तीसरे को मिलेगा कांस्य। कुछ अन्य महत्वपूर्ण तथ्य अगर देखा जाए ओलंपिक खेल के बारे में, कि ओलंपिक खेलों में शपथ ग्रहण करने की परंपरा 1920 ईस्वी के एडवर्प ओलंपिक से प्रारंभ हुई थी। कौन से ओलंपिक से? तो एडवर्प ओलंपिक से। पूछेगा कि ओलंपिक खेल में शपथ ग्रहण की परंपरा की शुरुआत कब से हुई? तो 1920 ईस्वी से हुई थी। याद रखना, ये सब सारे कुछ इंपॉर्टेंट है। एडवर्प ओलंपिक से प्रारंभ हुई थी। ओलंपिक खेल के प्रारंभ होने से पूर्व आयोजक देश का कोई एक खिलाड़ी समस्त प्रतियोगी देश के खिलाड़ियों के प्रतिनिधित्व के रूप में शपथ ग्रहण करता है। क्या कह रहा है कि आयोजक देश का कोई एक खिलाड़ी जो है, यानी जहाँ पे आयोजन किया जाएगा, जैसे कि एडवर्प में आयोजन किया गया था, तो एडवर्प देश का कोई एक खिलाड़ी जो है समस्त प्रतियोगी देश के खिलाड़ियों के प्रतिनिधि के रूप में शपथ ग्रहण करता है, यानी वहाँ पे शपथ ग्रहण करते हैं। ओलंपिक खेल समारोह में शुभंकर की परंपरा 1968 के शीतकालीन ओलंपिक से प्रारंभ हुई थी। यह ओलंपिक फ्रांस के ग्रेनोबल में हुआ था। कहाँ पे? फ्रांस के ग्रेनोबल में हुआ था। ओलंपिक खेल समारोह में शुभंकर की परंपरा जो है 1968 के शीतकालीन ओलंपिक में प्रारंभ हुई थी। यह ओलंपिक फ्रांस के ग्रेनोबल में हुआ था। ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में शुभंकर की परंपरा की शुरुआत 1972 के म्यूनिख जर्मनी ओलंपिक से हुई थी। ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में शुभंकर की परंपरा की शुरुआत जो है 1972 की म्यूनिख जो कि जर्मनी ओलंपिक से हुई थी। म्यूनिख जर्मनी ओलंपिक से हुई थी। ओलंपिक के उद्घाटन समारोह में मार्च पास्ट में यूनान की टीम सबसे आगे एवं मेजबान देश की टीम सबसे पीछे रहती है। बाकी देशों की टीमों का स्थान अंग्रेजी वर्णमाला अक्षर के क्रम में क्या तो निश्चित होती है। ओलंपिक के उद्घाटन समारोह में मार्च पास्ट में यूनान की टीम सबसे आगे और मेजबान देश की टीम जो है सबसे पीछे रहती है।
ठीक है। बाकी देशों की टीमों का स्थान अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर के क्रम में निश्चित होते हैं। आगे देखते हैं। ओलंपिक खेल का टीवी पर विस्तृत प्रसारण जब 1960 ईस्वी के रोम ओलंपिक खेल से प्रारंभ हुआ था। ये भी इंपॉर्टेंट है कि पहली बार ओलंपिक खेल का जो है टीवी प्रसारण कब से शुरू हुआ था, तो 1960 के रोम ओलंपिक खेल से प्रारंभ हुआ था। 1972 के म्यूनिख ओलंपिक में फिलिस्तीन आतंकवादी हमले में 11 इजरायली एथलीट मारे गए थे। यानी 1972 के म्यूनिख ओलंपिक में फिलिस्तीनी आतंकवादी हमला हुआ था उस समय। 1972 के म्यूनिख ओलंपिक जो कि कहाँ पे हुआ था, म्यूनिख देख रहे थे, यहाँ पे लिखा पढ़ाए थे पहले भी, म्यूनिख जर्मनी, सॉरी। ओलंपिक में फिलिस्तीन आतंकवादी हमले में 11 इजरायली एथलीट क्या हुए थे, मारे गए थे। फिलिस्तीनियों ने वहाँ पे आक्रमण कर दिया था जिसमें 11 इजरायली एथलीट मारे गए थे। पूछेगा कि किस ओलंपिक खेल के दौरान जो है 11 इजरायली एथलीट मारे गए थे, तो 1972 के म्यूनिख जर्मनी ओलंपिक में फिलिस्तीनियों आतंकवादी हमले के कारण। एक ही ओलंपिक में सर्वाधिक स्वर्ण पदक जीतने वाले पुरुष खिलाड़ी यूएसए के तैराक माइकल फेलिप्स हैं। माइकल फेलिप्स हैं। कौन है माइकल फेलिप्स? एक ही ओलंपिक में सर्वाधिक स्वर्ण पदक जीतने वाले। गोल्डन शार्क के रूप में विख्यात फेलिप्स ने 2008 के बीजिंग ओलंपिक में तैराकी के विभिन्न स्पर्धाओं में 8 स्वर्ण पदक जीते। कितने? 8 स्वर्ण पदक जीते, जो अब तक का रिकॉर्ड बना हुआ है 2008 के बीजिंग ओलंपिक में तैराकी के विभिन्न स्पर्धाओं में। इसके अतिरिक्त फेलिप्स ने 2004 के एथेंस ओलंपिक में 6 स्वर्ण पदक, और इससे अतिरिक्त 2004 में भी उन्होंने 6 स्वर्ण पदक एवं 2 कांस्य पदक, 6 स्वर्ण जीते 2004 के एथेंस ओलंपिक में, एवं 2 कांस्य 2012 के लंदन ओलंपिक में भी जीते। 4 स्वर्ण पदक, 2 रजत, 4 स्वर्ण एवं 2 रजत 2016 के रियो ओलंपिक में, 5 स्वर्ण एवं 1 रजत पदक जीता। ठीक है, क्या कहें 2012 के लंदन ओलंपिक में, देखिए यहाँ से एक बार फिर उल्टा सर पढ़ दिए कि इसके अतिरिक्त जो है फेलिप्स ने 2004 के एथेंस ओलंपिक में 6 स्वर्ण एवं 2 कांस्य, ठीक है, और 2012 के लंदन ओलंपिक में जो है 4 स्वर्ण एवं 2 रजत, 4 स्वर्ण एवं 2 रजत आपको 2012 में, और 2016 में जो है आपको रियो ओलंपिक में ये 5 स्वर्ण एवं 1 रजत पदक जीते 2016 में। ठीक है, इस प्रकार जो है वो अब तक इतना हाईएस्ट रिकॉर्ड बना दिया जो कभी तक टूटेगा भी नहीं, टूटेगा बट टाइम लगेगा। फेलिप्स ने कुल 23 स्वर्ण, 3 रजत एवं 2 कांस्य पदक सहित कुल 28 पदक जीते, जो किसी व्यक्ति द्वारा सर्वाधिक ओलंपिक पदक जीतने का रिकॉर्ड है। 28 पदक भी उन्होंने जीते हैं सिंगल। इससे पूर्व 18 ओलंपिक पदक जीतने वाले रिकॉर्ड लार्सिया लटानिया का था। फेलिप्स, अगर पूछेगा सबसे ज़्यादा पदक किसने जीता है तो फेलिप्स, जो कि एक तैराकी थे। फेलिप्स से पूर्व एक ही ओलंपिक में सर्वाधिक 7 स्वर्ण पदक जीतने का रिकॉर्ड जो है यूएसए के मार्क एस्प्रिट्स का था। ठीक है, जिसने 1972 के म्यूनिख ओलंपिक में तैराकी की विभिन्न स्पर्धाओं में 7 स्वर्ण पदक जीते थे। 1972 का बात किया जा रहा है, म्यूनिख में मार्क एस्प्रिट्स 7 स्वर्ण पदक जीते थे। किसी ओलंपिक में सर्वाधिक 55 स्वर्ण पदक जीतने का विश्व रिकॉर्ड किसके पास है तो रूस का। किसी ओलंपिक में सर्वाधिक 55 स्वर्ण पदक जीतने का विश्व रिकॉर्ड किसके पास है तो वो रूस के पास है। रूस ने 55 स्वर्ण पदक जो है 1988 में सियोल ओलंपिक में जीता था। 55 स्वर्ण पदक, यानी पूरे खेल मिला के, ओलंपिक पूरा गेम मिला के जो है 55 स्वर्ण पदक 1988 में सियोल ओलंपिक में जीते थे। कौन थे? रूस। भारत की अगर बात की जाए, भारत की ओर से ओलंपिक खेल में भाग लेने वाला प्रथम खिलाड़ी एक एंग्लो इंडियन नॉर्मल पिचार्ड है। कौन है? एक नॉर्मल पिचार्ड जिसने 1900 ईस्वी के द्वितीय ओलंपिक में भाग लिया था। 1900 में द्वितीय ओलंपिक में भाग लिया था। एथलेटिक्स स्पर्धा में 2 रजत पदक प्राप्त किया। एथलेटिक्स स्पर्धा में जो है 2 रजत पदक प्राप्त किए थे वे। नॉर्मल पिचार्ड भारत पे एंग्लो इंडियन थे, वो एंग्लो इंडियन, तो वो भारत की ओर से मतलब किए थे, और वे क्या है 2 रजत पदक जीते 1900 में, 1900 ईस्वी यानी द्वितीय ओलंपिक में। क्रिकेट को पहली और आखिरी बार 1900 पेरिस ओलंपिक के दूसरे ओलंपिक में शामिल किया गया था।
1900 में पेरिस ओलंपिक के दूसरे ओलंपिक में शामिल किया गया था। 1900 में 1900 के पेरिस ओलंपिक इतिहास के नाम से एक अनोखा रिकॉर्ड दर्ज है। 1900 के पेरिस ओलंपिक के इतिहास के नाम में क्या था, एक अनोखा रिकॉर्ड दर्ज है। वह एकमात्र ऐसा ओलंपिक आयोजन था जिसमें जीवित कबूतरों को शूटिंग स्पर्धाओं में लक्ष्य के रूप में शामिल किया गया था। मतलब वहाँ पे क्या था कि जीवित कबूतरों को शूटिंग किया जाता था। यह एकमात्र ओलंपिक क्या है, तो एक रिकॉर्ड है, अनोखा रिकॉर्ड है, जिंदा कबूतर को मारना। भारत ने सर्वप्रथम 1920 के ओलंपिक में अपने खिलाड़ियों का दल भेजा था। सर्वप्रथम 1920 में। अब भारत की ओर से प्रथम बार एंग्लो इंडियन लड़े थे, एंग्लो इंडियन गए थे 1900 में। तो भारत ने सर्वप्रथम 1920 के ओलंपिक में अपने खिलाड़ियों का दल भेजा। इस दल में 2 पहलवान, 2 एथलीट एवं 1 प्रबंधक थे। क्या थे? 2 पहलवान थे, 2 एथलीट थे एवं 1 प्रबंधक थे। इन 4 खिलाड़ियों ने फदीपा डरेपा झागुले, फदीपा डरेपा झागुले ने मैराथन दौड़ में 19वीं स्थान प्राप्त किया। इस प्रकार वे भारत के प्रथम मैराथन धावक हुए। 19वें स्थान प्राप्त किए और इस तरह जो है भारत के प्रथम मैराथन धावक हुए। कौन? तो इनका नाम है, बहुत अजीब नाम है, फदीपा डरेपा झागुले। इस प्रकार वे भारत के प्रथम मैराथन धावक बने। ओलंपिक में एथलेटिक्स स्पर्धा के फाइनल में पहुंचने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो मिल्खा सिंह थे। ओलंपिक के एथलेटिक्स में स्पर्धा फाइनल में पहुंचने वाले प्रथम भारतीय मिल्खा सिंह थे, जिन्होंने 1960 के रोम ओलंपिक में 400 मीटर दौड़ में चौथा स्थान प्राप्त किया था। 400 मीटर के जो दौड़ में है चौथा स्थान प्राप्त किया था। महिलाओं की ओलंपिक खेलों में भागीदारी 1900 ईस्वी द्वितीय ओलंपिक खेल से हुई थी। महिलाओं में ओलंपिक खेल में भागीदारी जो है 1900 ईस्वी यानी द्वितीय ओलंपिक खेल से हुई थी। द्वितीय ओलंपिक खेल से हुई थी। महिलाओं के ओलंपिक खेल में भागीदारी जो है 1900 ईस्वी यानी द्वितीय ओलंपिक खेल से हुई थी। ओलंपिक फुटबॉल में रेफरी का दायित्व निभाने वाली विश्व की प्रथम महिला कनाडा की सोनिया डेनान कॉर्ड है। सोनिया डेनान कॉर्ड है, जो कि ओलंपिक में ओलंपिक में जो है फुटबॉल गेम में रेफरी बनने वाली पहली जो महिला है वो कनाडा की थी, सोनिया डेनान कॉर्ड। अटलांटा ओलंपिक 1996 में, अटलांटा ओलंपिक 1996 में पहली बार। ओलंपिक खेल में सर्वाधिक स्वर्ण पदक जीतने वाली महिला खिलाड़ी का नाम है लरीना लाबनीना है, जिसने जिम्नास्टिक वर्ग में सर्वाधिक 9 स्वर्ण पदक सहित कुल 18 पदक जीते हैं। क्या है? जिसने जिम्नास्टिक वर्ग में जो है लगभग जिम्नास्टिक वर्ग में 9 स्वर्ण पदक सहित कुल 18 पदक जीते हैं। नोट देखते हैं क्या है, इससे पहले इधर का पढ़ लेते हैं। प्रोडुनोवा वाल्ट स्पर्धा में खास स्टेप का नाम रूस की महान जिम्नास्ट येलेना पार्डुनोवा के नाम पर रखा गया है। प्रोडुनोवा जो है वाल्ट स्पर्धा में खास स्टेप का नाम रूस की महान जिम्नास्ट येलेना पार्डुनोवा के नाम पर रखा गया। इसमें घुटनों को मोड़कर घुमाना होता है। घुटनों को क्या करते हैं? मोड़कर घुमाते हैं। मामूली सी चूक से इसके सिर के बल गिरना तय है। मामूली सी चूक से जो है इसमें सिर के बल गिरना तय है और जान जा सकती है। इसका अंदाज़ा इससे लगाया जा सकता है कि अब तक दीपा के अलावा सिर्फ 4 जिम्नास्ट येलेना पार्डुनोवा सिर्फ दीपा के अलावा जो है सिर्फ 4 जिम्नास्ट येलेना पार्डुनोवा जो कि रूस की है, यामिलेट पेना डोमिनिक फादवा महमूद मिस्र की है, ओक्साना चूसा वियतनाम उज्बेकिस्तान की है, इसमें सफलता के बाद कैरियर बना सके। क्या है? प्रोडुनोवा। ठीक है, प्रोडुनोवा जो है एक वाल्ट स्पर्धा में खास स्टेप का नाम रूस की महान जिम्नास्ट येलेना पार्डुनोवा के नाम पर रखा गया है। इसमें घुटनों को मोड़कर घुमाना होता था। मामूली से चूक से इसके सिर के बल गिरना तय है। घुटनों को मोड़कर क्या करते थे? तो घुमाते थे ऐसे और गिरना तय था और जान भी जा सकती, यानी खतरनाक डेंजर एक गेम था। इसमें जो इन सबों को क्या मिला था? इन सबों को जीत मिली थी। ओलंपिक खेल में सर्वाधिक स्वर्ण पदक जीतने वाली महिला खिलाड़ी का नाम क्या है? लरीना लाबनीना है, ये बता चुके हैं, जिसमें जिम्नास्टिक वर्ग में 9 स्वर्ण पदक सहित कुल 18 पदक जीते हैं। नोट दिया है कि भारत में पहले भारतीय ओलंपिक खेल जिसे बाद में नेशनल गेम्स कहा गया,
1924 में अविभाजित भारत के लाहौर में आयोजित किया गया था। 1924 में अविभाजित भारत के लाहौर में आयोजित किया गया था। फिर से पढ़ते हैं कि भारत में पहले भारतीय ओलंपिक खेल जो है, जिसे बाद में नेशनल गेम्स कहा गया, जिसे भारत का अपना ओलंपिक मतलब भारतीय ओलंपिक खेल बोला गया था पहले, बट इसे जो है नेशनल गेम्स में कन्वर्ट कर दिया गया। 1924 में अविभाजित यानी भारत के लाहौर में आयोजित किया गया था। उसमें भारत क्या था, तो अलग नहीं था पाकिस्तान से, सीधे भारत का ही लाहौर बोला जाता है, अविभाजित लाहौर। तो ठीक है, इस तरह से जो है ओलंपिक का चैप्टर अभी तो ख़त्म नहीं हुआ है, इसका पार्ट 1 है, अभी पार्ट 2 जल्दी लाएंगे इसका, क्योंकि ओलंपिक बहुत बड़ी टॉपिक थी, इसीलिए पार्ट में कर दिया कन्वर्ट। और खेल कूद की टॉपिक ज़्यादा बड़ी भी नहीं है, मुश्किल से 10 क्लास में हो जाएगी, इसीलिए अल्टरनेट चलेंगे, एक दिन बायोलॉजी क्लास चलेगी, एक दिन ये क्लास चलेगी, और इस तरह से खेल कूद की टॉपिक को ख़त्म कर देंगे। उसके बाद बायोलॉजी स्टार्ट है ही, उसके बाद बायोलॉजी के साथ साथ जो है फिजिक्स को स्टार्ट कर देंगे। तो चलिए ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद, जय हिंद।